ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों को मिला कभी ना हो, जिसे दर्द कांटों को मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। स्वागत है मेरे दोस्त एक छोटे से परिवार संघर्ष ऑनलाइन क्लास में। तो जैसे कि हमने मेरे भाई आपको त्रिकोणमिति के मान सारणी के हम शानदार ट्रिक पढ़ा चुके थे। आज उसी से रिलेटिव बोले थे कि 8.1 बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 हमारा रहेगा, किससे रिलेटिव, जो मान सारणी से रिलेटिव रहेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आपको एक एक यानी 8.1 का जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको 8.2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्नावली 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 है, इसीलिए पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में हम चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमारा है कि आपको देगा सबसे पहले डिग्री बताइए, मान अब बताएगा, आपसे सवाल करके बताइए। सबसे एग्जाम में सवाल करता है ऑब्जेक्टिव बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। एग्जाम में सवाल करता है बताइए तो साइन 60 का मान कितना था, आपको बताया था ना मान सारे में, तो याद होगा। तो बोलेंगे साइन 60 का मान वही होता है √3/2 होता है। अच्छा बताइए टेन 60 का मान कितना होता है भैया, तो बोलते टेन 60 डिग्री का मान, तो बोलेंगे भैया टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। आपसे पूछेगा बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। कितना याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल करेंगे बताइए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री, तो बोलेंगे भैया 1 होता है। जबकि यही सवाल उल्टा बोले बताइए कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सेम टू सेम 1 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना। यानी इस प्रकार से एग्जाम में सवाल कर देगा। देखिए सवाल कैसे करता है एग्जाम में, बोलेगा कि बताइए कोस कोस 30 डिग्री बराबर कुछ होगा, यहाँ पर इसे कर देगा और यहाँ क्वेश्चन दे रहेगा और यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी, इस प्रकार से ऑप्शन दे ले रहेगा। यहाँ मान लिख देगा, आपको बताना है कि 1/2 देगा, √3/2 देगा, कि 1/√2 देगा, कि 1 देगा। तो सबसे पहले जानते हैं बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, सॉरी √3 कितना होता है, 2 होता है। तो ये जो उल्टा रहेगा ना, कोस 30 डिग्री का मान होगा, यानी कोस 30 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना का, तो बोले √3/2, और ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन डी। इस प्रकार से एग्जाम में आपको सवाल करता है, डायरेक्ट करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जब डायरेक्ट याद करें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मारेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसी पर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ गया, पहला हमारा कॉन्सेप्ट था मान सारणी से रिलेटेड, आपको ये सब समझाना था। अब हमको कॉन्सेप्ट 2 में चलना। देखिए कॉन्सेप्ट 2 कुछ कहता है, इसी सब मान सारणी को जोड़ देगा, खन घटा देगा, खन गुना कर देगा, खन स्क्वायर कर देगा, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन बना देगा। अब देखिए कैसे बनाता है, समझिए बात को। अब सवाल कर देगा, देखिए बहुत इजी करेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करेगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ है 2 है। सवाल करके बताइए कि साइन 60 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान बताना है, मान निकाले, ऐसा सवाल करेगा, मान निकाले। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो लिख दिया प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हमें सोल्व करने का तरीका है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के में हमारा तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट के पूछिए हमारा फर्स्ट है, तो लिखेंगे दिया हुआ है। जो हमारा सवाल रहेगा उसमें कुछ लिखेंगे दिया हुआ है। अच्छा बताइए दिया हुआ कुछ भैया, तो बोलेंगे भैया दिया है यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री दिया है, और प्लस कितना दिया, कोस 45 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं भैया कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, अब प्लस बताइए कोस 45 का मान कितना, तो बोलेंगे भैया 1 कितना होता है, √2 होता है। ये सब याद होगा, आपको मालूम है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब बताइए 2 और √2 के एलसीएम मिलेंगे कितना का भैया, तो बोलेंगे भैया 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, जैसे बताइए भैया, जैसे आपसे सवाल कर 2 और 3 के एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, तो बोलेंगे भैया 2 में 3 से डायरेक्ट कुछ गुना कर दिए, 6 आ गया। तो वही सेम टू सेम करता है कि जब 2 और √2 में कुछ कॉमन ना लिया आता है, ठीक, तब डायरेक्ट गुना होता है, यानी 2 में √2 से करें तो 2√2 हो गया। अब बताइए इसको कुछ करता है, तब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कुछ √2। √2 में हम √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, यानी √2 में हम √3 से गुना करें कितना आएगा, 3 गुना का 6। एक रूल होला है, रूट के अंदर अंदर गुना होता है, रूट के बाहर बाहर गुना होता है, समझे, कोई दिक्कत ना। यानी कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ लिख देंगे रूट कितना हो गया हमारा, 6, प्लस का प्लस, देखिए रूट से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तब बचा कुछ 2, और 2 में 1 से गुना करके कितना आएगा, हमारा 2 आ गया। यही हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अगर दिक्कत ना है तो हमको इस सवाल को उत्तर दीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, आप सवाल को उत्तर दिए बताइए टेन टेन 45 डिग्री प्लस साइन साइन 45 डिग्री का मान बताइए।
यानी मान बताना। बताइए मान बताइए। सबसे पहले कोचिंग करेंगे भैया, लिख देंगे प्रश्नोत्तर दिया हुआ, यही टर्म सम टू सेम लिखेंगे, दिया हुआ हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। हमारा दिया कुछ भैया 1045, 1045 का मान कितना होता है भैया, एक होता है। ठीक है, कुछ साइन 45 का मान कितना होता है भैया, तो बोलेंगे भैया साइन 45 का मान एक होता है, √2 होता है। अब कुछ ना तो एक बटा में तो एक होगा भैया। अच्छा बताइए, √2 और 1 कैल्सियम लेंगे तो भैया कितना आएगा, √2 आएगा। अब बताइए एक में हम √2 से भाग देंगे भैया तो √2, और √2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, √2 ही आएगा। अब प्लस था प्लस, √2 से √2 कैंसिल हो गया भैया तो कितना बचा 1, और 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो एक ही आएगा। बताइए कितना, ये हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। समझिए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना हो। चलिए एक सवाल क्या और उत्तर दीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न हमारे साथ सोल्व कर चलिए। बताइए कि साइन साइन 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान बताना है, का मान निकालना। तब क्या करिएगा भैया, मान निकाल। अब सवाल करेगा तो सबसे पहले बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, बोलेंगे भैया 1/2 होता है। जबकि पूछ दिया सेक 60 का मान, तो बताइए सेक 60 के मान कितना होता है, तो सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, और सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत ना है। तो कुछ ना तो एलसीएम लेंगे मेरे भाई, कुछ ना तो एक बट्टा में रहता है, 2 एक एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, और 2 एक ही है 2, और एक में 2 से गुना, 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस था प्लस, एक में हम 2 से भागा देंगे तो 2, और 2 में 2 से गुना कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एक कितना हुआ मेरे दोस्त, 5, 5/2 हुआ, हमारा कुछ हो गया, आंसर आ गया। समझे बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना होगा। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि भैया ऐसा सवाल करेगा। एक सवाल है देखिए, सेम टू सेम ऐसा सवाल आपसे कर देगा, क्वेश्चन देखिए कैसे करेगा। अब हमारे साथ उत्तर दीजिएगा, हमसे सोल्व जल्दी फास्ट करिए। यानी 10 बोलेगा 10 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान बताना है। तब क्या करिएगा भैया, अब यहाँ पर प्लस था भैया, अब यहाँ माइनस कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए 10 60 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया √3 होता है। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है भैया, तो बोलेंगे √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। कुछ ना तो बटन एक जरूर होगा भैया, हाँ जी। यानी 1 और 2 के एलसीएम में कितना आएगा भैया, 2 आएगा। एक में हम 2 से भागा देंगे तो 2, और 2 में हम √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2√3 आया। अब 2√3 का है भैया, 2 का है बाहर लिख देंगे, कहा कि अगर माथा पर √2 ना है, अगर माथा पर अगर भैया अगर मान लीजिए ऐसे रहता, ऐसे गुना रहता है, 2√3 रहता, तब इसको हम एक बंद कर देंगे। यानी जिसको इसका सबसे पहले इसका जाति का है ना, तो ये अलग बैठेगा, लेकिन अलग बैठ गया। देखिए यहाँ पर 2 अलग बैठा है, समझ बात को ना, ये कुछ है अलग रहेगा, कोई दिक्कत है तक ना। माइनस था माइनस, 2 से 2 भागा कितना है भैया, एक, एक में √3 से गुना कर कितना आएगा, √3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना होगा। अब समझिए, कुछ ना तो यहाँ तो एक होगा जरूर कन्फर्म, समझिए बात, कुछ ना तो एक होगा, एक मतलब भैया 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ जाति सेम है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ तो कुछ तो अंक एक छुपा रहता है। 2 में से हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, एक बचेगा। और √3 में जो तुम घटते कितना बचता है, √3 बचता है। खाली वाला ऊपर वाला यानी बाहर वाला पावर, बाहर वाला अंक घटता है, और जो का तुम्हें √3 रहता है। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ लिखा रहता 3√3 लिखा रहता, ठीक, और माइनस लिखा रहता है यहाँ पर 2√3 रहता, तभी देखिए सेम टू सेम है। तो 3 में सबसे पहले कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे कितना का, 1 आ गया, तो 1 √3, ये वाला √3 का कोई फर्क है, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 रहता तो इसको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 5 के 5 रहता। समझे बात को, कोई दिक्कत ना है। तो घटाएंगे कितना का भैया, तो यहाँ 1√3 आ गया, तो कितना आ गया, यहाँ पर बटा कितना है, 2। ये हमारा कुछ हो गया, आंसर आ गया। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम ना होगा। लेकिन अब सवाल कुछ करेगा मेरे भाई, अब तो हम समझ लिया यहाँ जोड़ और घटाव पर कर देगा। अब इसी बेस पर हमारा कर देगा गुना। देखिएगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड समझे, मतलब फार्मूला याद, सूत्र यानी फार्मूला मानो आपको याद है कि साइन 60 का मान इतना, मान 60 नहीं याद है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। और उसी ऑब्जेक्टिव की मदद से हम लोग 2 नंबर का सवाल सोल्व कर सकते हैं, जब जोड़ घटाव फंक्शन में दे ले रहा है तब। दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, अब कॉन्सेप्ट 3 में समझे, कुछ में गुना में दे रहा है, कुछ दे ले रहेगा भैया, गुना में दे ले रहेगा। अब देखिए गुना में कैसे दे ले रहेगा, समझाते हैं। देखिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब क्या करेगा, सवाल देखिए सेम टू सेम चेंज कैसे करता है, दिमाग लगा देगा एग्जामिनर, बहुत तरीका से दिमाग लगा देगा आपको 3 लाने के लिए। सबसे पहले यहाँ कुछ करेगा मालूम है, यहाँ पर इंटू दे देगा। अब बताइए इसको मान ज्ञात करना है, तो बोलेगा कि साइन साइन 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। लिखे प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, तो साइन 60 का मान कितना, तो बोलेंगे भैया तो √3/2 होता है। जबकि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया कोस 45 का मान 1/2 कितना होता है, √2 होता है। समझ बात को, यानी इंटू है तो कुछ होगा, गुना होगा। अब बताइए, अब पूछिए सबसे पहले कटता है तिरछे तिरछे, भैया नहीं कट रहा, तो कुछ ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होगा। यानी √3 में 1 से गुना तो कितना होगा, √3 हो गया। और 2 में हम √2 से गुना करते तो कुछ होगा 2√2। ये 2 कहा है, ये बाहर है भैया, कहा कि ये का जात के ना है। अगर इसके अंदर जात के रहा था तो जैसे कहने का मतलब 2 और गुना 2√2 रहा, तो इसका इसे लिखा है 2√2 लिखा है। जबकि इसी पर अगर रूट रहता तो देखिए इसके जात के है, तो अंदर अंदर गुना होता, 2 गुना कितना होता, 4 होता, 4 का वर्गमूल कितना होता, 2 होता। समझे बात को, मगर इसका जात के नहीं, सिर्फ ऐसे है, तो कुछ लिखागा 2√2 लिखागा। समझे बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। ये हमारा कुछ आ गया,
आंसर आ जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो आइए एक और सवाल को उत्तर दीजिए हमारे पास, यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर कुछ करते हैं, हम गुना कर देते हैं। अब बताइए हम यहाँ सवाल को उत्तर बताइए कि 10 45 डिग्री मान पूछा, तो बताइए 10 45 का मान क्या था, एक होता है इंटू है तो गुना कर दीजिए, गुना का चिन्ह है, तो साइन बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, एक होता है रूट 2 होता है। अब तो कटेगा था ना, तो एक में हम बताइए एक से गुना करते एक आएगा, और रूट 2 में तो रूट 2 है यानी एक होता रूट 2 आ गया, हमारा कुछ क्या आंसर आ गया। अब तीसरा सवाल हम बताते हैं, बताइए यहाँ सवाल बताया कि बताइए साइन साइन 60 डिग्री प्लस प्लस कोस कोस 45 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री का मान बताइए। ऐसे बहुत सारा बोलेगा, ठीक है, एक में और ऐड करते हैं, बताएगा टेन टेन सॉरी सॉरी, यहाँ पर गुना कर देते हैं, गुना कर दिए और यहाँ भी गुना कर दिए और यहाँ भी हम गुना कर दिए और यहाँ पर 30 डिग्री कर दिए, 30 डिग्री ना करके यहाँ पर यहाँ 45 डिग्री लिखा है, नहीं लिखा है तो 50 डिग्री कर देते हैं। अब इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करेंगे, 3 4 को गुना में, उसे कोई दिक्कत नहीं। बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3 बटा 2 हो गया, गुना तो गुना कर दिए। कोस 45 का मान कितना, तो बोले मुझे 1 बटा रूट 2 होता है गुना। टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 3 होता है गुना। टेन 45 का मान कितना होता है, तो बोले मुझे 1 होता है। अब समझ बताइए, देखिए सबसे पहले कटता है तिरछा तिरछा काटिए, तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया, और कोई कट रहा है नहीं, कट रहा भैया, यानी कहने का मतलब बचा सिर्फ कुछ हमारा एक में एक से गुना करते आएगा हमारा, बताइए 2 में रूट 2 से करेंगे गुना तो कितना आएगा, 2 रूट 2 आ गया, हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में ना हुआ। अब देखिए क्या करेगा, अभी हमारे साथ तो ये गुना करके सवाल बना दिया हमारा कॉन्सेप्ट 2 में। अब क्या करेगा, गुना रहेगा जोड़ रहेगा घटाव तीनों मिक्स कर देगा, यानी रहेगा गुना भी रहेगा और जोड़ भी रहेगा और कुछ रहेगा घटाव भी कर देगा सवाल में। अब तीनों को चिकर का मिक्स करके सवाल देखिए कैसे देगा, आपको बनाएगा एग्जाम में सवाल, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्लास को देख ले रहे हो मेरे दोस्त, तो अपने आप से यानी 8.2 प्रश्न वाली के क्वेश्चन तो आप अपने आप से बना सकते हैं। अब देखिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लिएगा, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा। देखिए हमारे सबसे तीसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट 3 में कुछ कहता है कि गुना भी रहेगा, जोड़ भी रहेगा, कुछ रहेगा घटाव भी रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा भैया, तो बोलेगा बताइए कि साइन साइन 45 डिग्री प्लस प्लस कोस कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री कर देते हैं, 30 डिग्री माइनस सेक सेक 30 डिग्री गुना इंटू कर देगा इंटू टेन टेन 60 डिग्री टेन 60 डिग्री इतना। देखिए यहाँ पर समझ बात, यहाँ पर गुना भी देखिए, यहाँ पर जोड़ भी है घटाव भी है और कुछ है गुना भी है। अब कुछ बोलेगा मेरे दोस्त मान निकाले, कुछ निकालने के लिए मान निकाले, मान निकाले तब क्या करिएगा, तो सबसे पहले देखना भैया कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया एक साइन 45 का मान एक होता है रूट 2 होता है, जबकि प्लस तो सॉरी दोस्त सुनो, प्लस बताइए कोस कितना डिग्री का मान, तो बोले भैया 30 डिग्री मान, तो कोस 30 का मान कितना, तो बोले भैया रूट 3 बटा 2 होता है। अब माइनस था, माइनस कोई दिक्कत ना है। बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, बताए थे सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2 बटा रूट 3 होता है, 2 बटा रूट 3 लिख दिए। अब गुना था गुना 10 60 का मान कितना होता है, बोले भैया रूट 3 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काकी क्रिया लगले भाग गुना कर्म जोड़ घटाव यानी गुना गुना का काम करना है। सबसे पहले रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में न होगा। एक मतलब 1 बटा रूट 2 लिख दिए भैया, अब प्लस रूट 3 बटा 2 लिख दिए, और माइनस कितना है 2 बचा हमारे पास, पूछना तो एक इसको एक होगा छुपा हुआ, हाँ जी, यानी कहने का मतलब भैया रूट 2 2 और एक कैल्सियम लेके कितना का हमारा 2 रूट 2 आया। देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कितना बचा, 2 2 में 1 से गुना कर कितना आएगा 2 आएगा प्लस था प्लस। अब 2 से 2 कैंसिल हो तो बचा कितना हमारा रूट 2, और रूट 2 में हम रूट 3 से गुना करेंगे। कहने का मतलब देखिए इसको पर भी रूट चढ़ा ले भैया, देखिए रूट 3 पर भी रूट चढ़ा ले और रूट 2 पर भी है, 2 पर भी रूट चढ़ा ले, मतलब एक रेंज आपके है रूट में अंदर है, भले से 1 2 3 4 कुछ भी रहा है, तो गुना कर देंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया। अब माइनस था माइनस बताइए एक में हम एक से भाग देंगे भाई, टू रूट टू से तो उतने आएगा, तो इतना में हम कितना से गुना करेंगे 2 रूट 2 से करेंगे। तो सबसे पहले 2 गुना कितना होगा, सबसे पहले अंक में अंक से क्या जाता है, रूट वाला से नहीं क्या जाता, बाहर बाहर 2 गुना का 4 गया, 4 रूट कितना गया हमारा, अब अंदर भी गुना कर दीजिए इसको से, कितना हमारा गया 4 आ गया, कितना यहाँ पर आएगा 4, गुना करके हमारा कितना होगा यानी 4 रूट 2 बनेगा। इसको जिस कहने को ये कहता है कि हमको दोनों से गुना करना है, इसको भी गुना कर दीजिए तो कितना, इसको बोल सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट कितना का हमारा 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में ना है। इसको कैसे लिखे समझ रहे हैं बात को, कैसे लिखे, सबसे पहले 2 रूट 2 था ना, तो कितना से गुना करना हमको 2 से गुना करना है, तो कितना गया हमारा 2 गुना का 4 आ गया। अब देखिए इसको मतलब कि दोनों से भी हम गुना कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत ना है, यहाँ भी कर सकते हैं, कितना 4 आ गया 2 गुना का 4 आ गया, इसको लिख सकते हैं 4 गुना कितना होगा हमारा 2, 4 का वर्ग कितना था 2, डायरेक्ट इसको हम 8 भी लिख सकते हैं। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना होगा।
आपसे सिंपल सवाल करें, बताइए यहाँ पर -8 है, यहाँ +2 है, तो घटेगा कितना का, यानी √6 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, √6 सॉरी 6 और कितना गया 2 आ गया, हमारा कुछ हो गया आंसर आ गया। ऐसे आपको एग्जाम में सवाल बनाएगा। तो आपको बताइए इसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि भैया इसको मान कितना आता है। सवाल दे रहे हैं कि साइन 90 डिग्री -10 10 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, ये आपको मान बताना है कुछ में कमेंट बॉक्स में, कमेंट में उत्तर देना है, इसको आंसर देना है, ठीक। इसको देना है कमेंट में उत्तर देना है, ये वाला पूरा मान को देना है क्वेश्चन को। तब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल कुछ करेगा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको सवाल करके बताइए इसको स्क्वायर कर देगा। अब दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या एक ऊपर स्क्वायर कैसे करेगा, देखिए समझाते कैसे स्क्वायर करेगा। अब सवाल यहाँ पर सवाल करके बताइए कि साइन 30 डिग्री ऐसे कर देगा, साइन 30 डिग्री के स्क्वायर कैसे कर देगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, समझिएगा। और हम बोल देगा 10, यहाँ माइनस कर देगा, माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना। तब क्या करिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बताइए पहले साइन देखना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे भैया साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और स्क्वायर तो मतलब एक मान में क्या स्क्वायर ना करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए, प्लस था प्लस कोस 45 का मान कितना होता है भैया, तो बोलेंगे 1/√2, सॉरी साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 45 में कितना होता है 1/√2 होता है। एक मान को पूरा कुछ करने स्क्वायर का, कोस का स्क्वायर है, कोस 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो मतलब कोस 45 डिग्री का मान जितना आएगा इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस था माइनस, बताइए 10 60 का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे भैया √3, और कुछ लगा लिया इसको स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया, तो बोलेंगे भैया 1 आएगा। अब बताइए नीचे कितना है 2 है, 2 के भी तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस था प्लस, एक के स्क्वायर करेंगे कितना, इसको साफ से लिख दिया, यानी कहने का मतलब दोनों पर स्क्वायर, मतलब एक के भी स्क्वायर है 2 के भी स्क्वायर है, प्लस कहने का मतलब 1 के स्क्वायर है, अब √2 के भी स्क्वायर है, माइनस √3 के स्क्वायर है। अब समझिए बात को, 1 के स्क्वायर का 1 आएगा और 2 के स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, प्लस था प्लस 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा कुछ हमारा 2, माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, कुछ तो बटा में 1 है भैया, एलसीएम लेंगे तो कितना हमारा आएगा 4, 4 में 1 से भागा, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना तो 1, प्लस था प्लस 2 में हम 4 से भागा देंगे, 2 में हम 4 से भागा 2 और 2 में 1 से गुना करते 2 आएगा, माइनस तो माइनस 1 में 4 से भागा देंगे तो 4, 4 में 3 से गुना तो कितना आएगा 12 आएगा। अब देखिए 2 कितना होता है 3, और 3 में से कभी 12 तो ना घटेगा, तो 3 में से 12 ना घटेगा, तो चीज को लगा देंगे, माइनस 3 में कितना जोड़ेगा 12 आएगा, तो बोले भैया 9 आएगा, 9 तो 9 बटा कितना हमारा 4 आएगा, -9/4 आंसर। समझ बात को, इस प्रकार से आपको सवाल एग्जाम में बनाएगा। तो ये आपको बताना है, इसको उत्तर दीजिए हमारे साथ उत्तर देते चलिएगा। लिखिए कि 10 45 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ कर देंगे 2 10 45, यानी लिखेंगे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 सेक 60 डिग्री, 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब भैया कहेंगे यहाँ स्क्वायर लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, कंफ्यूजन मत होना, देखिए कैसे करेगा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। बताइए 10 है तो 10 स्क्वायर, तो सबसे 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 का मान पुराना है 10 45 डिग्री, 1 रुपये चलेगा स्क्वायर, देखिए मतलब 1 स्क्वायर कर दिए, प्लस था प्लस 3 तो 3 के लिखिए, 3 को छूछा ना करना है। बताइए साइन 60 का मान कितना, तो बोले भैया √3/2 होता है, एक मतलब भैया स्क्वायर है, मतलब 1 ऊपर स्क्वायर कर देंगे, माइनस था माइनस। अब बताना यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ सेक लिखा कितना, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तब बताए थे सेक स्क्वायर 60 डिग्री कितना, तो बोलेंगे भैया 2 होता है। तो सबसे पहले कुछ लिखा है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, और 2 है 2 के कुछ करेंगे स्क्वायर करेंगे, कहा है 2 कहेंगे भैया सेक 60 का मान है, सेक 60 डिग्री का मान कितना है 2 है, सेक 60 डिग्री का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया। अब देखिए 2 1 का स्क्वायर करके तो 1 आएगा, अब प्लस 3 था 3 कर दिए, अब बताइए स्क्वायर से रूट कितना हो गया कैंसिल हो गया, मतलब दोनों के लिए स्क्वायर ना है, कहने को तो √3/2 है, इस तरह स्क्वायर है, तो मतलब एक रूट लिए स्क्वायर है, आई हो के स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब बचा कुछ यहाँ पर बचेगा हमारा 3, अब बचा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी इसको डायरेक्ट हम 3/4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत समझने में ना होगा, माइनस का माइनस। अब देखिए 3 लिख दिए, अब 2 का स्क्वायर कितना था, बोलोगे भैया 4 आता है, 2 में 1 गुना तो 2 होगा, अब देखिए ना कट रहा है यहाँ पर, तो 3 तिया 9, 9 बटा कितना आ गया हमारा 4 आ गया, अब माइनस 4 तिया 12, एलसीएम में कुछ एक हो बटा में, तो एलसीएम कितना गया 4 आ गया, 1 में 4 से भागा देते 4, 4 में 2 से गुणा करते 8 आएगा, 4 में 4 से भागा देते एक बार में, 1 में 9 से गुणा करते 9 आएगा, माइनस तो माइनस
एक में हम 4 से भागा तो कितना आ गया, 4 और 4 में 12 16 तो बच्चों के 48 आ गया हमारा। और जो हमारा काट पीट के वही हमारा कुछ आएगा, आंसर आएगा। समझे बात को? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। ऐसा आप कुछ भी सवाल दे दे, यहाँ 10 कर दे, 20 गुना कर दे, कुछ भी कर दे, आपको दिमाग लगाना है कि हम ये वाला अंक है जो तो रहेंगे, पहले अगर देखना है कि कितना डिग्री मान होता है। टेन 45 में कितना डिग्री मान, जितना डिग्री साइन में देगा तो साइन में देखे कितना डिग्री मान होता है। स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ क्यों कर देगा तो कोई दिक्कत ना है, 3 बार गुना होगा, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पर सवाल करता है, इंपॉर्टेंट सवाल करता है। यहाँ पर समझ लें कि आपको स्क्वायर भी करेगा। हम चौथा कॉन्सेप्ट तो कुछ समझे कि स्क्वायर भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है। यही सवाल में यहाँ पर गुणा कर दे, उससे कोई दिक्कत समझने में न होगा। आप लोग को अपने आप से कर लीजिएगा। अब देखिए हम अब बताते हैं। अब समझिए हमारा कहना है, अब कॉन्सेप्ट हमारा कहना चाहता है कि बटा में रहेगा सवाल, कुछ में रहेगा भैया, बटा में रहेगा। यानी कहने का मतलब भैया सवाल आपको देगा कि बताइए साइन, यहाँ पर साइन यहाँ डायरेक्ट लेते हैं, बताइए टेन 45 डिग्री बटा साइन साइन 30 डिग्री, ठीक, साइन 30 डिग्री, एक मान बताना है। सबसे पहले सवाल बताइए साइन साइन 30 डिग्री का मान बताना है, का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, जो दिया हुआ है 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बटा मतलब भागा है, ठीक। अब साइन 30 का मान कितना होता है, बोले भैया 1/2 होता है। अब कुछ नहीं तो भैया 1 है तो 1 के बटा में तो 1 होगा, जरूर होगा, जी हाँ। तो सबसे पहले देखिए इसी सिचुएशन में कंफ्यूजन होगा भैया कि ऊपर कौन आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा, कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, और बगलवा वाला बगलवा से, बगलवा वाला बगलवा से गुना होगा। इसका मतलब भैया 2 में हम 1 से गुना करते 2 आएगा, अब बटा तो बटा, यानी 1 में हम 1 से गुना करके कितना आएगा, 1 आएगा। 2 1 में हम 2 से भागा तो कितना आएगा, 2 हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना। मगर ये हल्का सवाल था। अब हार्ड सवाल देखिए किसी देगा, बोले आके बताइए कि टेन टेन 60 डिग्री बटा सेक 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 45 डिग्री प्लस कोस कोस 30 डिग्री के मान बताना, तब कंफ्यूजन हो जाएगी। इस सिचुएशन में ऐसे सवाल दिया क्वेश्चन। तो बोले सबसे पहले देखिए 10 45 10 60 का मान कितना होता है, बोले भैया √3 होता है। अब बटा था, बटा कर दिए। अब सेक 45 का मान कितना होता है, तो बताया कि सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2 होता है, √3 होता है, सेक 45 का मान कितना √2 होगा। तो यहाँ पर √2 कर दिए। अब प्लस तो प्लस, अब बताइए कोस 30 डिग्री मान कितना, तो बोलते √3 बटे कितना होगा, 2 होगा। अब सिचुएशन सबसे पहले कुछ करना, एलसीएम लेना है। तो ऊपर में पूछना तो भैया √3 है, तो √3 के तो बटा में जरूर 1 होगा, फिक्स है, ठीक। अब एलसीएम लेगा भैया 2 और 1 एलसीएम तो 2 होगा, ठीक। अब 2 में हम x में 2 से भागा था 2, और 2 में हम √2 से कुछ होगा तो 2 √2 आ गया। अब प्लस था प्लस, 2 में हम 2 से भागा तो कितना 1, 1 में √3 से गुणा कर कितना का √3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में ना होगा। अरे भैया तो कंफ्यूजन होगा कि भैया यहाँ 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 2 है, यहाँ 3 है, कहाँ में जोड़े घटा है, नहीं यहाँ सेम रहा था 3, तब यहाँ जोड़ता या तो घटता। समझे बात को ना? आप कुछ कर रहे इस सिचुएशन में तो सबसे पहले नीचे में ऊपर से गुना, यानी नीचे से ऊपर से बगलवा में से गुना करिए। कहने का मतलब भैया 1 में हम 3, 2 में हम √3 से कितना का 2√3, अब बटा बगल में गुना करिए, यानी 1 में हम जो ये वाला गुना करेंगे टर्न से पूरा, तो हमारा जो कितना रहेगा, यानी 2√2, अब प्लस कितना का √3 होगा। ये हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्रॉब्लम ना है, ठीक है। प्रॉब्लम ना है तो एक सवाल का उत्तर दीजिएगा हमारे साथ, ठीक बनाए। अच्छा बताइएगा हमको, सोल्व करिएगा घर बैठकर। यानी साइन बोल दिए साइन 45 डिग्री, ठीक। यहाँ बोल दिए टेन टेन 30 डिग्री माइनस कोस 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 90 डिग्री, इसको मान बताना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक और दे रहे हैं, देखिएगा टेन टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री कर दिए, 1 सेक स्क्वायर 30 डिग्री के मान बताना, ये आपको सवाल नहीं है। 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री और 1 - सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान पुट करके बताइए ना हमको। सोल्व करिएगा, कितना आंसर आपको आता है। आपको 2 सवाल देखिए, आपको लग रहा है भैया बहुत हार्ड, मगर हार्ड नहीं। आपको जैसे मान सकते बताया ना, स्क्वायर कर लेता, स्क्वायर कुछ कोई दिक्कत ना है। यहाँ बोला 10 60 डिग्री कितना √3 होता है, तो एक पर स्क्वायर तो √3 के कुछ कर देंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर को स्क्वायर से रूट कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। इसे तो करना था काम, समझिए कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है। अब देखिए जो यहाँ पर जो हम बनेंगे, अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर जो फिक्स हमारा एग्जाम में सवाल करता है, सबसे पहले जानेंगे कुछ हमारा फॉर्मूला है। अब कुछ फॉर्मूला है, अब सवाल का एग्जाम में पूछता है कि बताइए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। ये आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, मैंने 12th लेवल 10th में हल्का दे दिया है, 12th लेवल में भी पढ़ना है सूत्र को। खाली जान लीजिए कि साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये उल्टा कर देगा, बताइए कि साइन ए माइनस बी बराबर कुछ होगा, तो सेम टू सेम यही लिख लिया। ये प्रश्न को लिख देना कि साइन ए इंटू कॉस
बी, यहाँ माइनस में सूत्र होता है, माइनस लगा दिए, कोस ए इंटू साइन बी। लेकिन इसको अपोजिट पूछता है कि बताइए कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे भैया कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ प्लस है तो कुछ कर दिए माइनस कर दिए, यानी साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब यहाँ पर कर दे, बताइए कोस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे भैया कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी होता है। अब एक नोट पॉइंट और लिखिएगा कि पूछेगा कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर, देखिए भरसक आपको पढ़ना है 12th में, मगर जान लीजिए ताकि इसमें काम देगा। टू टेन इनवर्स तो वो होता है टेन इनवर्स टू एक्स बटा टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक होता है कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला जितना हम बताएं, इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कहने के बाद टू टेन इनवर्स एक्स के सूत्र होता था, बोले भैया तीन सूत्र था, टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स बराबर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम चलते हैं 2 नंबर, जो अभी जस्ट बोले भैया कि 2 नंबर सवाल इंपोर्टेंट कौन करता है, देखिए यहाँ पर करता है। इसको क्लियर करते हैं तो कोई दिक्कत समझने में न होगा, आपको कॉन्सेप्ट तो माइंड में सेट होते जा रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यानी वी है कॉन्सेप्ट कुछ करता है, वी कॉन्सेप्ट हमारा। अब समझिए वी कॉन्सेप्ट हमारा कोचिंग फ्यूचर रहेगा भैया। देखिए हम प्रश्न हमारा ले रहे हैं, आप ही के बुक से प्रश्न ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है कि यदि बताइए यदि साइन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री बटा दो और साइन ए माइनस बी बराबर एक बटा दो हो, एक बटा दो कोमा ऐसे दिया है, जीरो डिग्री ए प्लस बी है, फिर 0 डिग्री से बड़ा है, बराबर भी है 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी कुछ है 0 डिग्री से, ए प्लस बी 90 डिग्री से बड़ा भी है और बराबर भी है, समझ लो। यानी ए प्लस बी छोटा किससे 90 डिग्री से बराबर भी है। और कुछ बोल रहा है कि ए एट द ग्रेट यानी बड़ा है यानी बी से, तो ए और बी का मान कहते हैं, ए और बी का मान निकालना। अब बताइए मान निकालना है, यहाँ भी मान निकालने के लिए सवाल किया ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको बता रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिया है सवाल ना उलझाने के लिए, जो यहाँ से आपको ये टर्म दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये सब फॉल्स, ये सब पढ़ना आपको एग्जाम में ना है, समझे बात को। आप पढ़ना नहीं है, आपको बुक में दिए तभी ना पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कुछ मान निकालना, ए और बी का मान निकालना, दिमाग में सेट हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब लिखे प्रश्नोत्तर, सबसे पहले लिखो कुछ प्रश्नोत्तर कर दिए। अब हमारा जेमा क्वेश्चन नंबर है, लिख दिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा लिखेंगे दिया हुआ है। अच्छा बताइए दिया हुआ कुछ भैया, तो बोले भैया यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, रूट थ्री बटा दो दिया है, कोमा दिया है कुछ हमारा साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया, एक बटा दो। तो निकालना कुछ हमारा, यानी ए का मान निकालना, ए बराबर वाट कोमा बी बराबर वाट निकालना है। तो देखिए बताते हैं, यहाँ लिखना अब चलेंगे कुछ, बताइए अब चलेंगे कि बताइए साइन यहाँ पर कुछ दिया है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, रूट थ्री बटा दो दिया है। आपसे सवाल करते हैं, बताइए साइन है हमारा ए प्लस बी है, ठीक। तो बताइए साइन के कितना डिग्री का मान है, बोलेंगे भैया कि साइन कितना डिग्री का मान है, बोले भैया साइन 60 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री के मान है। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो, काटना ना है, ये काटना ना है कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, काटिएगा मत, खाली बताइए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचा कुछ हमारा, यानी ए प्लस बी, मन में खाली काट लीजिए कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। इक्वेशन कुछ हो गया हमारा फर्स्ट, समीकरण कुछ हो गया फर्स्ट, समझ लिया, कोई दिक्कत ना। देखिए फिर पुनः चलेंगे, पुनः इक्वेशन कुछ हमारा दिया, तो बोले भैया इक्वेशन दिया है साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, एक बटा दो दिया है। दिमाग में सेट करके बताइए कि साइन सबसे पहले लिख देना है जितना है, यानी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिख दिया। बताइए साइन कितना डिग्री का मान है, एक बार तो बोले भैया साइन 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया, तब बचा कुछ ए माइनस बी बराबर बचा 30 डिग्री। इक्वेशन कुछ हमारा हो गया सेकंड हो गया, इक्वेशन कुछ हो गया सेकंड हो गया। अब इसको हम कोई विधि से हल कर लेंगे,
कोई विधि से हल कर देगी। लिखेंगे चूंकि लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि द्वारा सोल्व करें इसको, लुप्तीकरण विधि द्वारा सोल्व करें। समीकरण पहले लिखेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो जुटेगा। आपको जब पढ़ाएंगे लुप्तीकरण तब समझ में आएगा कि जब प्लस और माइनस चिन्ह रहता है तो कुछ होता है जुटता है। ठीक, अगर यही सेम टू सेम रहेगा तो कुछ आएगा। अगर ये मान लीजिए यहूं प्लस है यहूं प्लस है, दो को बराबर करना रहता है। सब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर सबसे जोड़ेंगे, बताइए ऐड करेंगे हम, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी बराबर कितना है, तब बोलेंगे भैया यहाँ पर दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री कर दिए। अब कुछ दिया a माइनस बी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री। इक्वेशन कुछ हमारा सेकंड है। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़िए। बताइए a अब a कितना होता है, बोलेंगे भैया 2a होता है। देखिए यानी प्लस a b अब माइनस b, तो हमारा कैंसिल हो गया, तब बचे क्योंकि यानी 60 डिग्री या 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए कट गया मेरे भैया, दूसरे काटिए कितना हमारे, तो 45 डिग्री, 90 यानी 45 गुना 90, यानी ए बराबर कितना गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। ए बराबर कितना गया हमारा, 45 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि, तो लिखेंगे इसीलिए ए का मान कोई रख दीजिए। समीकरण कौन है, फर्स्ट या सेकंड है, फर्स्ट या सेकंड कोई भी रख दीजिए। तो फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट हमारा कितना है, तो बोले भैया ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो बताइए ए के स्थान पर कितना हमारा है, ए के स्थान पर बोलेंगे भैया 45 डिग्री है, प्लस बी तक बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए बी रह दिए। अब बताइए प्लस 45 डिग्री प्लस में आया तो माइनस में हो गया, यानी 60 डिग्री माइनस कितना हो गया, 45 डिग्री। घाटे का तो मान कितना गया हमारा, तो 15 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब बी का मान 15 डिग्री आ गया, लिखेंगे इसलिए ए का मान हमारा कितना गया, 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। ये हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तो कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो आप इस सवाल को उत्तर दीजिएगा। हम एक सवाल दे रहे हैं, सेम टू सेम, खाली यहाँ चेंज कर रहे हैं, सेक बताना है आपको, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं से। तो आपको ए और बी का मान बताना है, कमेंट से बताना है कि भैया आप एक क्वेश्चन के हम नाम दे रहे हैं, बताइए एम वी वी आई लिखकर बताइएगा कि आंसर कितना था। एम वी वी आई करिएगा, ए बराबर वाट, जितना आंसर आएगा उतना लिख दीजिए, और बी बराबर जितना आएगा उतना आंसर लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक हम यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हम समझ लिए कि प्रश्न वाली 8.2 का त्रिकोणमिति का हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जब हम पार्ट 2 लाएंगे ना प्रश्न वाली 8.2 के, जिसमें ट्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो खूब पसंद आया होगा, मस्त आएगा, स्वस्थ एकदम खूब लग रहा होगा, एकदम दिमाग में एकदम एक एक बातों को सेट हो गया होगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे दोस्त कि छोटे क्रिएटर को कोई सपोर्ट नहीं करता, बात सही है। आज हम पढ़ा रहे थे, हमको सपोर्ट कोई नहीं करता है। अगर यही कोई अगर रीलबाजी करेगा, रील दिखाएगा, तो उसको ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि आदमी ज्यादा देखता है। एक जो एजुकेशन है ना मेरा भाई, कम लोग चाहता है। आप फिर जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग इससे इच्छुक है, जैसे वीडियो क्लिक किए किस माध्यम से, सीखने के कुछ माध्यम से, कि हम इनको उम्मीद है कि हम सीखेंगे, तभी तो अब लास्ट तक यहाँ तक वीडियो तक बने हैं। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त, छोटे क्रिएटर की मदद से कहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा, आप वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ही मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।